स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त अगर आप जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालेंगे तो भारत के संबंध अगर सबसे ज्यादा किसी से खराब हो रहे हैं तो वो अमेरिका है। ट्रंप ने भी ये बात कह दी है और उन्होंने टैरिफ और जुर्माना लगाने की बात भी भारत पर कही। भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें दुनिया में भी चल रही हैं और भारत के आस पड़ोस के देशों में भी चल रही हैं, जिसमें पड़ोस में चीन है जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। हालांकि अब चीन के कुछ दुश्मनों को भारत एक साथ ला रहा है, उनसे बेहतर संबंध बना रहा है। और ये क्यों जरूरी है, चीन के उन दुश्मनों से भारत के रिश्ते क्यों बेहतर होने चाहिए, ये आज आपको बताएंगे। दरअसल चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत लगातार मुखर रहा है। भारत लगातार चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करता रहा है और ऐसे में तमाम और देश हैं जो चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करते हैं। ऐसे में भारत ने अब चीन के दुश्मनों जैसे जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इन सबसे बेहतर संबंध स्थापित किए हैं पिछले कुछ सालों में और अब आगे भी बड़ी प्लानिंग है ताकि चीन को सही से जवाब दिया जा सके। तो चलिए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं कि कौन सा देश भारत के लिए क्यों जरूरी है और चीन के खिलाफ क्यों जरूरी है। चीन के दुश्मनों से भारत की दोस्ती। फिलीपींस। चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का गहरा समुद्री विवाद है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का सौदा किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने फिलीपींस के साथ संयुक्त गश्त और नौसैनिक अभ्यास में भी भाग लिया। वियतनाम। वियतनाम भी दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों का विरोध करता रहा है। भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत किया। जापान। पूर्वी चीन सागर में जापान के चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद है। भारत और जापान ने आर्थिक और रक्षा सहयोग के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी मिलकर काम किया। ताइवान। भारत ने अभी तक ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी, लेकिन चीन की वन चाइना पॉलिसी के बावजूद भारत ने ताइवान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाया है। ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बेहतर हुए हैं। तो ये वो चार देश हैं जो कि चीन के दुश्मन हैं, चीन से परेशान हैं, चीन की विस्तारवादी नीति का वो भी विरोध करते हैं। ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये सब देश भी चीन के खिलाफ खड़े हैं और इसीलिए भारत इन सबसे बेहतर संबंध बना रहा है ताकि चीन के खिलाफ वक्त आने पर ये काम आ सके। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये देश भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके चारों देश के बारे में बताते हैं कि वो भारत के लिए जरूरी क्यों है, भारत के साथ उनका व्यापार कैसे है, रिश्ता कैसे है, संबंध कैसे है। ताइवान भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत ने ताइवान की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए ऑफर दिया। सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ताइवान की कंपनियों को भारत लाना चाहता है। भारत ताइवान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाकर चीन को यह संदेश देना चाहता है कि वह चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक विकल्प तलाश सकता है। फिलीपींस भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत और फिलीपींस ने रक्षा सहयोग को मजबूत किया। भारत ने फिलीपींस को अपनी स्वदेशी रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली बेची है, यानी रक्षा क्षेत्र में अच्छे संबंध फिलीपींस से हुए। दोनों देश समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के जहाज नियमित रूप से फिलीपींस के बंदरगाहों का दौरा करते हैं और संयुक्त अभ्यास में भाग लेते हैं। भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2023-24 में यह 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। फिलीपींस ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। वियतनाम भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक खुला, मुक्त और समावेशी क्षेत्र बनाने के प्रयास में है। वियतनाम इस देश में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और उसके साथ भारत का सहयोग इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग काफी गहरा हुआ है। भारत वियतनाम को रक्षा उपकरण और तकनीकी बेच रहा है। दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेती हैं। भारत वियतनामी सैनिकों को विभिन्न सैन्य और नौसैनिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे उनकी क्षमताएं बढ़ती हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में यह 15 बिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंच गया। जापान भारत के लिए क्यों जरूरी है। जापान भी पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख से परेशान है। भारत और जापान दोनों ही एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थक हैं। ऐसे में दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं।
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। नौसेनाएं, वायुसेनाएं और थल सेनाएं नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। यह सहयोग समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करता है। जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। कई परियोजनाएं और बड़े प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से चल रहे हैं। जापान की उन्नत तकनीकी और भारत की विशाल मानव संसाधन क्षमता के बीच तालमेल भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जापान भारत को परमाणु रिएक्टर, ईंधन और तकनीकी की आपूर्ति करता है, जिससे भारत को ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलती है। तो वियतनाम, ताइवान, जापान और फिलीपींस, ये चारों देश क्यों भारत के लिए जरूरी हैं? क्यों भारत के संबंध इनसे बेहतर होने चाहिए? अब आपको समझ में आ गया होगा। ये वो 4 देश हैं जो चीन की विस्तारवादी नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव से परेशान हैं, और ये चारों देश चीन के खिलाफ उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में भारत ने अब इन चारों देशों से बेहतर संबंध और ज्यादा कर लिए हैं, और आने वाले वक्त में चीन को जवाब देने की तैयारी भी है। तो एक तरफ जहां अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है, भारत को अलग थलग करने का वो प्लान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी अब दुनिया के देशों को जवाब देने की तैयारी में है। वो चाहे भारत के दुश्मन चीन हो या फिर अमेरिका, जो लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है, ट्रेड को लेकर टैरिफ से धमकी दे रहा है, उसको भी भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो भारत अपनी वैश्विक नीति में साफ और सटीक एकदम है। वो अपनी बातें खुलकर रख रहा है और अपनी प्लानिंग भी तैयार कर रहा है। बहरहाल, अगर चीन आगे अपने विस्तारवादी नीति को नहीं रोकता है तो भारत उसके दुश्मनों से इसी तरीके से बेहतर संबंध करके उसको जवाब देने के लिए तैयार है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। President, India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please.